हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है 5 सितंबर। तो आज है टीचर्स डे। तो आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। और क्या है बताऊँ, मेरी बेटी का बर्थडे है आज। तो सब लोग विश करिएगा मेरी बेटी को और उसको अपनी विशेष दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे बन रहा है, साथ साथ आज हर्षद भी है। तो आप सबको हर्षद की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में बर्थडे। तो काम डबल हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी और मैं दिखाया आपको छोले बॉयल हो गया है। और दिखाती हूँ क्या करते हैं। काफ़ी तैयारियाँ चालू हैं और गर्मी ने तो हाल पूरा किया है। बारिश का मौसम किया है, शायद बारिश हो जाए। तो बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बस यहाँ पे चालू है तैयारी बर्थडे और हर्षद की साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सुबह खाना बना लिया था। और ये एक दिन पहले मम्मी जी ने बनाए थे गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, मतलब बहुत ही टेस्टी बने थे। और मैंने बैटर बना के रख दिया था जो भी है, और उसको फिर मम्मी जी ने फ्राई कर लिया था। मैं कुछ और काम कर रही थी तो मम्मी जी बोली तब तक गोली वगैरह बना दो, तो मैं बना के फ्राई कर दूँगी, मतलब तल दूँगी। और देखिए ये बर्थडे के दिन का ही ब्लॉग है, सुबह का ही टाइम है। बेटी नहा वहा के रेडी हो गई है और स्कूल जाने के पहले उसको फर्स्ट गिफ्ट हमने दे दिया था। बाकी गिफ्टों का तो ब्लॉग शायद शूट कर पाई कि नहीं, आगे दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे उसका फर्स्ट गिफ्ट मिल गया था। और ये है क्या, देखिए वो खोल के खुद दिखाएगी आपको। तो फ्रेंड, ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और मेरी बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। और यहाँ पे देखिए गिफ्ट जल्दी भी थी, उसका गिफ्ट खुल नहीं रहा था क्योंकि उसकी वैन आने वाली थी और फटाफट से खोल रही थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें है टिफ़िन बॉक्स। और जो उसका डिमांडेबल गिफ्ट था, मतलब उसने बोला था, पहले ही बोला था कि टिफ़िन मुझे चाहिए दूसरा। तो हमने सोचा था कि बर्थडे में ही दिला देंगे इसको। तो यहाँ पे ये इसका पहला गिफ्ट हो गया है। और यहाँ पे सुबह बोला था उसने एक दिन पहले कि पास्ता नाश्ते में चाहिए हमको टिफ़िन में। तो यहाँ पे मैंने पास्ते बना दिए थे और ये पास्ता खा रही थी तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और देखिए बस रेडी वगैरह होके और इसको अब रेडी होके और स्कूल जाएगी। फिर उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करूँगी। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ हर्षद माता की पूजा में ये जो मिट्टी के छोटे छोटे से घड़े होते हैं उनको भरते हैं महुआ और 7 तरह के अनाज से उनको भरते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सबसे भुने हुए अनाज होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गेहूँ भून लेती हूँ। गेहूँ भून रही थी, चना भूंजूँगी। और 7 तरह के अनाज वैसे तो अब मिलते नहीं हैं, तो पैकेट वाले मंगा के और फिर पूरा मिक्स कर देंगे उनको। एक पैकेट मंगा लेंगे तो मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी मम्मी जी पपड़ी भी चढ़ाती हैं गेहूँ की, गेहूँ के पापड़ बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेल के और सारे पापड़ को गेहूं के आटे को गूँथ के और बेल के और पूरे फैला लिए थे कि जिससे सूख जाएं। और फिर जैसे ही थोड़ा सा सूखते हैं तो मैं इनको तलते जा रही हूँ। तो सारे पापड़ मैं जैसे ही सूख जाएंगे उनको तल लूँगी। और साथ साथ पूजा की तैयारी, हाँ पहले मैं पूजा का ही कर लूँगी, पूजा का कर दूँगी, मतलब पूजा का जो भी बनाने वाला आइटम है उसको मैं बना के। और ये देखिए पापड़ मैंने फैलाए थे गेहूं के, मतलब पूड़ियाँ, पतली पतली रोटियाँ बेल लो खूब पतली सी और फिर उसको तेल में डाल के और तलते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पापड़। और पापड़ बनाने के बाद फिर मैं आगे जो भी काम है वो करूँगी। तो
देखिए यहाँ पे मेरे पापड़ बन के रेडी हो गए हैं। ये मतलब गिन के चढ़ाए जाते हैं, तो ये मम्मी जी बताएंगी। तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे। और ये टोकनियों में पापड़ रख के चढ़ाएंगे उस पर हर्षद माता को। तो यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे मिट्टी के घड़े हैं ना, इनमें 7 तरह के अनाज भरेंगे। और यहाँ पे मम्मी जी टोकनियों को हमारे यहाँ चावल आता है रेड कलर का चावल, उसको कौन सा, फसी का चावल बोलते हैं, फसी का चावल। तो उस चावल को ही खाते हैं आज के दिन महुआ। और भैंस का दूध, घी, दही ये सब भैंस का ही लगता है, और गाय के घी का, दूध का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे उसी चावल को भिगा के मैंने पीस दिया था और उसमें हल्दी डाल देते हैं। तो मम्मी जी कलर कर देती हैं उसको, थोड़ा थोड़ा शोप कर देती हैं, और फिर उसमें पापड़ी वगैरह रख के चढ़ाएंगी। और यहाँ पे अब मैं आ गई थी, मैंने ये सब बनाने वाला पूजा का आइटम बना दिया और सब साइड में कर दिया है। और यहाँ पे जैसे बेटी का बर्थडे है तो उसके लिए मैं तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोला भिगाया था और ये बॉयल कर लिया है। और अब मैं इसको बनाऊँगी छोले की सब्ज़ी, पूड़ी, कस्टर्ड, और जो भी आपको दिखाऊंगी जो भी आइटम वगैरह हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गुलाब जामुन, वाओ मस्त बने थे, बहुत ही टेस्टी। तो ये गुलाब जामुन हमने बनाए थे, रक्षाबंधन में भी बनाए थे, तो अभी तो वो सब ख़त्म हो चुके थे। और ये परवल की लौंज ये भी बन चुकी है, और गुलाब जामुन बन गए हैं, और कस्टर्ड बनाना है, छोले बनाना है, पूरी बनाना है। और ये देखिए अब क्यों टांग रही है बैग, अभी फिर से जाएगी क्या? क्या लेके आई है? समोसे। हाँ। यहाँ पे देखा गाइस आपने कि बेटी आ गई है स्कूल से, और यहाँ पे आ गए हैं उसकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा जी भी। और दादा लोग नहीं आए हैं क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ नहीं थी और कोचिंग वगैरह थी। तो ये बड़ी मम्मी है बेटी की, यानी कि हमारी जेठानी जी, तो ये बना रही हैं यहाँ पे मुगौड़े। हाँ, हमने दाल भी भिगाई थी तो इसके बड़े बनाए थे। तो दही बड़े बनेंगे, तो ये बड़े बना दिए हैं। तो ये आ गई थी तो ये लग गई थी इसमें कि मैं ये बना रही हूँ, तुम तब तक कुछ और भी कर लो। तो ये बना रही हैं यहाँ पे दही, मतलब कि बड़े दाल के, मूंग दाल के बड़े। और मैं कुछ और भी काम अपना करते जा रही थी क्योंकि पूजा भी करना है और बर्थडे पार्टी भी है छोटी सी रात में बच्चों वाली। तो बस लगे हैं हम लोग सब लोग मिलके। और यहाँ पे देखिए ये जैसे ही खाना वगैरह रेडी हुआ तो फटाफट से हम लोग ने चेंज वगैरह किया, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो पतली सी सिंपल सी ही साड़ी पहन ली है, क्योंकि काम के साथ साथ हैवी साड़ी पहनना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हल्की सी साड़ी डाली थी मैंने और रेडी हो गई थी पूजा के लिए। और फटाफट से रंग वगैरह में रंग ले जा रही थी वहाँ पर। तो मैं मम्मी जी के लगाऊंगी और फिर जेठानी जी के फिर मैं खुद लगाऊंगी। और यहाँ पे पूजा की तैयारी सारी मम्मी जी ने कर ली थी। यहाँ पे चौक वगैरह भी पूर लिया था। अब इतनी हवा चल रही थी ना, बिल्कुल बारिश वाला माहौल बना लिया था भगवान जी ने, मतलब पूरा लग रहा था कि तेज़ वाली बारिश होगी। और यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो दीपक ही नहीं प्रज्वलित हो रहा था। तो मतलब फिर किसी भी तरह से हमने एक है दिया हमारे यहाँ जिसको ऊपर से ढक देते हैं हम लोग, तो फिर वो बन जाता है। तो यहाँ पे दीपक लगा के और फिर हम लोग सब कोई बैठ गए हैं पूजा में। और साथ साथ हम दोनों लोग जब होते हैं तो मतलब तो काम हो, पूजा हो, सारी मस्ती भी होती जाती है साथ साथ में। तो मम्मी जी देख रही थी कि अब ये लोग तो आज ढंग से पूजा भी नहीं करेंगे, हंसने में पड़ी हैं। तो बस लगे हैं पूजा में, और जैसे ही पूजा होगी तो फटाफट से उठेंगे। तो हम लोग छुहारे की चाय, आज के दिन हम लोग शक्कर नहीं खाते हैं तो छुहारे की चाय बनाते हैं। छुहारे को काट के भिगा देते हैं, फिर उसी की भैंस के दूध वाली चाय बनाएंगे और फिर हम लोग पियेंगे। तो यहाँ पे बस हम लोग पूजा करके, पूजा पे ही लगे हैं फटाफट से। जैसे ही पूजा होती है पूजा करके ही, और साथ साथ हम लोग जाएंगे तो अपना रात के बर्थडे की भी तैयारी, अभी जो थोड़ा बहुत और बचा है तो फिर और कर देंगे। वैसे सब कुछ हो ही गया है लगभग। देखिए हवा कितनी तेज़ से, बहुत तेज़ वाली हवा आ रही थी, बारिश वाला पूरा मौसम हो गया था।
तो फटाफट से पूजा करके और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखिए भैया आंटी भी आ गई हैं तो वो भी थोड़ा सा बैठती हैं। फिर उसको हमने बोला कि आप फिर थोड़ी देर से आइए, पूजा में टाइम लग जाएगा 2 घंटे करीब, तो उसके बाद फिर आइएगा तो आपको प्रसाद वगैरह देंगे और खाने वाने के लिए भी जो भी हमने बनाया है तो आंटी जी को देते हैं। तो बुलाया था हमने आंटी जी को तो आ गई हैं। तो देखिए बस यहाँ पे जैसे ही पूजा कंप्लीट होगी तो फिर फटाफट से हम लोग अंदर चलेंगे, अपना चाय पिएंगे और खाएंगे। तो बस मम्मी जी बताते जा रही हैं कि कब क्या करना है तो हम लोग करते जा रहे हैं। साथ में टोकनी और घड़े वगैरह रखे हैं मिट्टी के, तो सब कुछ चढ़ाना भी है, साथ में चढ़ाएंगे भी। और 7 फेरियाँ भी लगाते हैं हम लोग हर्षद माता की। तो पूरा सब कुछ, गौर गणेश की पूजा, भोले बाबा को रख लेते हैं, शिवलिंग है छोटी सी उनको रख लेते हैं और उनकी पूजा स्नान वगैरह करा के चंदन टीका का हर्षद माता को भी लगा देते हैं। और गमले में ही हम लोग ये सीख वगैरह गड़ा लेते हैं तो जिससे कि अच्छे से पूजा हो पाए। और यहाँ पे देखिए फटाफट से सब तीनों लोग मिलके पूजा कर लेते हैं। पूरा श्रृंगार का भी सामान जो होता है, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, सब कुछ चढ़ाते हैं हर्षद माता को। और संतान के लिए रहते हैं ये व्रत, तो बस हर्षद माता से प्रार्थना करते हैं कि बस हमारी संतान, हमारे जो बच्चे हैं, हम सबके बच्चों को दीर्घायु दीजिए और सुखी रखिए, खूब बुद्धि और विद्या दीजिए हर्षद माता, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो यहाँ पे देखिए बस जो भी टोकनी में भी प्रसाद वगैरह रख के चढ़ाते हैं, पपड़ी वगैरह, तो यहाँ पे पपड़ी वपड़ी भी चढ़ा दी है हम लोगों ने। और बस पूजा जैसे ही संपन्न होगी तो फिर चालू हो जाएगी रात की बर्थडे पार्टी की तैयारी। तो हम लोगों ने खाना और मतलब चावल जो खाते हैं, फसी का चावल, चाय वगैरह सब पी ली थी। और ये हो गई है यहाँ पे शाम, तो बस आ गया है बेटी का केक और चालू है, बच्चे भी आ गए हैं। तो रात में बर्थडे पार्टी शुरू हो गई है। छोटी सी पार्टी थी क्योंकि था व्रत, तो हम लोग की हिम्मत नहीं थी कुछ भी ज़्यादा करने की। और ये व्रत ऐसा है कि इसमें पूजा की भी लंबी तैयारी हो जाती है। तो बस बेटी के फ्रेंड्स सभी आ गए थे जिसको उन्होंने बुलाया था, पास पास के ही फ्रेंड थे क्योंकि ज़्यादा दूर से बच्चों को नहीं बुलाया था। तो जो भी बच्चे आस पास में थे तो उनको, अपने फ्रेंड्स को बुला लिया था उसने। और लगे हैं उसके पापा भी तैयारी में और सारे फ्रेंड आ गए हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। बच्चों को बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है और बहुत खुश हैं। देखिए और बताइए कैसा लगा मेरी बेटी का केक। उसका पिंक कलर फेवरेट है तो शायद उसके बर्थडे पे ज़्यादातर पिंक केक ही आता है। तो और इसके बड़े पापा बड़ी मम्मी ने ये ड्रेस दिलाई थी तो वो अपनी पसंद से ही लेके आई थी। बड़े पापा लेके गए थे, चलो दाऊ साहब मतलब उसके लेके गए थे, चलो अपनी पसंद के कपड़े ले लो, क्या चाहिए जो चाहिए वो ले लो, तो कपड़े ही ली थी वो। तो बस हमेशा उन्हीं के पसंद के कपड़ों से जो भी लाते हैं, जो भी कपड़े लाएंगे वो बड़े दाऊ साहब के ही कपड़े पहन के वो काटती है हमेशा। और यहाँ पे देखिए बड़ा बलून, अब बैलून वगैरह का डेकोरेशन हमने नहीं किया था क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना। और मतलब मन भी नहीं था थोड़ा सा कि क्या बैलून वगैरह लगाओ तो फिर थोड़ा सा हैवी सा डेकोरेशन हो तो फिर अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वो सिंपल कुछ बैलून फुलाए थे। लेकिन ये बच्चों ने देख के मिल के आके और फिर खूब मस्ती की, खूब फोड़ तोड़ की, मतलब बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे शुरू हो गया है टीका। तो सबसे पहले मम्मी जी टीका लगाएंगी, फिर पापा जी, फिर दाऊ साहब। और ये देखिए आ गए हैं पापा जी। पापा जी ने टीका कर रहे हैं बेटी का। और बहुत खुश होते हैं ना बच्चे जब बर्थडे के दिन। इतना खुश थी कि पूछिए मत कि उसको बहुत खुशी हो रही थी। अरे देखिए आ गए हैं उसके दाऊ साहब। तो ये टीका हो रहा है और बेटी का सभी लोग टीका करेंगे, उसके बाद कटेगा बेटी का केक। तो आप भी इंजॉय करिए, बर्थडे इंजॉय करिए, हमारा हर्षद व्रत इंजॉय करिए, कैसे हमने क्या पूजा की, कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया। बस छोटा सा ही सेलिब्रेशन था बट इंजॉय बहुत हुआ है। क्योंकि जब घर में कुछ करने लगो ना, छोटा या बड़ा कुछ भी प्रोग्राम वगैरह जो भी करो,
तो थकान नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि ये सब हमको करना ही है अभी। उस टाइम पे माइंड में सेट रहता है कि ये सब आज पूरा करना ही है किसी भी तरह से। उतना नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा थकान होती है। और यहाँ पे मैं अभी आ गई थी, तो यहाँ पे मैं अभी टीका कर रही थी और बाल पूरे सामने रखी थी, थोड़ा सा ऊपर कर दी। उसको ना फ्रॉक वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो नहीं पहनती है। यहाँ पे साथ साथ मैंने सारे बच्चों को टीका लगाया है। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी मेरी फ्रेंड की बेटी है। आपने ब्लॉग में किसी ब्लॉग में देखा होगा उनको। ये दोनों बच्चे उनके, मतलब कि वो बेटी और ये येलो शर्ट वाला बेटा उन्हीं का है। तो इन दोनों को ये दोनों बच्चों को भी मैंने टीका लगाया। ये मेरा ही बेटा है, इनको तो आप जानते ही हैं। ये दोनों नटखट कन्हैया, दिन भर बदमाशी, दिन भर शैतानी की आप तो ब्लॉग में देखते ही रहते हैं डेली। तो ये देखिए, इसको भी मैंने टीका लगा दिया है। और इतनी मस्ती सूझ रही थी ना, बच्चों को देखकर बच्चे और खूब मस्ती करते हैं, बिल्कुल मतलब किसी की भी नहीं सुनते। फिर कितना भी समझाओ डांटो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बस तो एंजॉय करिए ब्लॉग को। इसको कोई नहीं खिला रहा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अब बेटी को पढ़ेंगे बर्थडे बॉम्ब। ये देखिए सारे बर्थडे बॉम्ब और ये बर्थडे बॉम्ब के बाद इसके पापा ने दिया बर्थडे बॉम्ब। आप भी देखिए, पापा भी दे रहे हैं बर्थडे बॉम्ब। नहीं दिए शायद, कोई पकड़ के रखे थे, सब चले गए थे फ्रेंड के। और यहाँ पे बच्चों का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता है कि वेट नहीं होता। जैसे ही फ्रेंड गए, सबके जाते ही फटाफट से हो गई गिफ्ट ओपनिंग। तो फटाफट से इसने गिफ्ट देखिए किसने क्या दिया है, और इसका रिएक्शन देखिए। इतना खुश होते हैं ना बच्चे गिफ्ट पा के। घर में कितनी भी चीज़ें आप दिला दो, लेकिन जो गिफ्ट की खुशी होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। किसी की भी हो, बच्चों की हो या बड़ों को भी, जब गिफ्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अपने से आप कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लो और कुछ भी कर लो, लेकिन जो गिफ्ट पाने की खुशी होती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पे देखिए, खोल के देख रही किसने क्या दिया। बहुत खुश हो रही है कि ये सब कुछ मिला। तो बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। बर्थडे को बेटी को ढेर सारी विशेष दीजिएगा, आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा हम सबको। ये देखिए, पसंद आ रहा है बेटी को, रिस्पॉन्स अच्छा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे बस जैसे ही सब बच्चे चले गए थे, नाश्ता वगैरह हमने करा वगैरह ठीक करके फिर हम लोग एकदम फ्री हो के बैठ गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया। बेटी बहुत खुश है, तो सबसे बड़ा गिफ्ट हमारा यही है कि बेटी हमारी खुश है। उसका सेलिब्रेशन उसके हिसाब से हो गया, उसको खुशी मिली। तो फ्रेंड, ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और फुल वॉच करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया है, और अभी बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग में हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग को भी फुल वॉच